आमदन से जायद असासे कैसे बनाए? नैब ने पूछगछ के लिए हमजा और सलमान शहबाज को आज तलब कर लिया। सलमान शहबाज बैरूने मुल्क हैं, हमजा के पेश होने का इम्कान। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम कहते हैं शहबाज शरीफ का केस नवंबर के आखिर तक मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। 14 नवंबर को साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत ना हुई तो अदालत से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरदार, होशियार, लुटेरे हमारे अहद के चालाक हो गए। शहरियों के अकाउंट खाली करने वाला गिरोह सरगर्म, मुतादिद शहरी लुट गए। गिरोह का रुकन खुद को मुतालिका बैंक का ऑफिसर जाहिर करता है, शहरी से अकाउंट तफसील लेता है। बस फिर शहरी को तब पता चलता है जब अकाउंट का सफाया हो जाए। लुटने वाले शहरी FIA के चक्कर लगाने पर मजबूर, मगर कोई सुनवाई न हुई। समझ आ गई होगी, कोई अक्ल और दानिश इनके करीब से होके गुजरी होगी, लेकिन मेरी गलती। उनको लगा अचानक कि वो यहाँ पे मौला जाट फिल्म की शूटिंग के किरदार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो वैश्य खुमार और एक वैश्य खुमार, इनको किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं। मुझे तो समझ नहीं आई उन्होंने किस बात पर बुरा बनाया। कौमी असेंबली में रोहेल असगर और फवाद चौधरी आमने सामने। रोहेल असगर ने फवाद चौधरी को भांड कह दिया। जवाब में फवाद चौधरी बोले, रोहेल असगर मौला जट फिल्म का किरदार लग रहे हैं। माहौल ठंडा करने के लिए वजीर दिफा की एंट्री। अरकान के इजहार ख्याल के लिए ज़ाब्ता इखलाक बनाने की तजवीज़। वजीर आज़म ने अरकान को परवेज खटक की इजाज़त के बगैर ऐवान में बात करने से रोक दिया। चीन ने तारीखी मदद की, जाहिर नहीं कर सकते। वजीर आजम ने पार्लिमानी पार्टी की बैठक में जवाब देने से माजरत कर ली। इमरान खान ने धरने से मुतल्लिक कहा, मुसालहती अंदाज में ही मामले से निपटा जा सकता था। धरना खत्म ना होता तो हुकूमतें खत्म हो सकती थी। वजीर आजम का कहना था कि करप्शन पर आटे में नमक के बराबर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बड़ी मछलियां अभी बाकी हैं। कप्तान सरकार का एक और दबंग फैसला, सियासी बड़ों का इलाज मुल्क में होगा। वज़रा और आला हुकाम के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने 21 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। SECP का नया बोर्ड तश्कील, अहमद नवाज सुखेरा को सरमायाकारी बोर्ड का सेक्रेटरी बना दिया गया। लिबर्टी एयरलाइन को लाइसेंस की मंजूरी भी मिल गई। मतरूका वक्फ अमलाक की भी तंजीम नौ का फैसला। आप इनके केसेस के ऊपर बात ना करें तो माहौल ठीक हो जाएगा। उनको आदत हुई है मुकमका की, आपके जो केसेस हैं वो वापस ले लें, आपको NRO दे दें तो माहौल बिल्कुल ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही अपोजिशन को किसी सूरत नहीं मिलेगी। हुकूमत का दो टोक पैगाम। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, बड़े भाई की करप्शन पर छोटे भाई को लगा दे। कैसे हो सकता है? इनको NRO मिल जाए, हुकूमत हाथ हल्का कर दे तो माहौल ठीक हो जाएगा। आजम सवाती के बारे में उनका कहना था, वो काबिल आदमी है, ओहदे से नहीं हटाए जाएंगे। कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स बानों में तो ये कहते थे यूज ऑफ फोर्स ना करे, हम आपके साथ हैं। उनके वर्कर्स निकले और उन्होंने गिराव जलाव किया है। वी विल मेक देम एन एग्जांपल, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है। सियासी जमात के कुछ लोगों ने जलाओ घेराव किया, तहकीकात मंजर आम पर लाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का सेनेट में इंकशाफ। उधर तहरीक लब्बैक के रहनुमा अशरफ आसिफ जलाली कहते हैं, तोड़ फोड़ करने वाले हमारे कारकुन नहीं। तब्दीली की बातें करने वाले खुद ना बदले। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाने में SHO की कुर्सी पर बैठी रहीं। थानेदार बेबसी की तस्वीर बना खड़ा रहा। 92 न्यूज़ ने आईना दिखाया तो मोहतरमा बुरा मान गए। सोशल मीडिया पर महाज खोल दिया। सहाफती तंजीमों ने वज़ीर मुमलिकत के रवैये को PTI मंशूर के मुनाफी करार दिया। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालिबा।
बड़ी अदालत का एक और बड़ा फैसला। अताउल हक कासमी की बतौर MD-PTV तकर्रुरी गैर कानूनी करार दे दी। बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर तमाम फैसलों की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तनख्वाह और मराद की मद में अदा किए गए 19 करोड़ 78 लाख रुपए परवेज रशीद, इसहाक डार और फवाद हसन फवाद से लेने का हुक्म। 2 माह में रकम जमा न करवाने पर कानून के तहत कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल हफ्ता 10 नवंबर को होगी। 21 नवंबर बरोज बुध ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाएगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। अमेरिका में फायरिंग का एक और वाकया। कैलिफोर्निया में नामालूम शख्स की बार में घुसकर फायरिंग, 13 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 140वां यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। सियालकोट को इकबाल की जाए पैदाइश होने का एजाज़ हासिल है। इकबाल मंजिल की सैर करवाएंगे आपको इसी बुलेटिन में। और बलूचिस्तान में सर्दी बढ़ी तो दूध जलेबी और गाजर के हलवे की मांग भी बढ़ गई। शहरी शाम होते ही दुकानों पर बैठक लगा लेते हैं और गर्मा गर्म सौगातों से लुत्फ उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद और निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी शायर मशरिक के यौम पैदाइश पर आज तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं ईडन स्कैंडल के हवाले से। मुर्तजा अमजद ने नैब को प्ली बारगेन की दरख्वास्त दे दी है। जराए बताते हैं कि मुर्तजा अमजद 13 अरब रुपए देने को तैयार हो गए हैं। दूसरी जानिब नैब जायदाद का तखमीना लगवाने के लिए कोशा है। तखमीना मुकम्मल होने पर नैब प्ली बारगेन की दरखास्त मंजूर या रद्द करने का फैसला करेगा। मियां शाहिद नदीम से मजीद तफसीलात जानेंगे। मियां शाहिद नदीम, अंदाजे के मुताबिक अब तक तखमीना क्या लगाया जा सका है? जी अभी जो है वो हमारी जब नैब से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के हवाले से इनका जायदाद का तखमीना लगवाया जा रहा है और मुतासरीन के जो क्लेम है उनकी रकम का भी जो है वो तखमीना लगवाया जा रहा है। और जो अब हमें हमारे ज़राए ने ये बताया है कि मुर्तजा जावेद जो कि डॉक्टर अमजद के मुर्तजा अमजद जो कि डॉक्टर अमजद के बेटे हैं, इन जो और गिरफ्तार भी हैं, इन्होंने जो है वो नैब को 13 अरब रुपए की प्ली बार्गेन के लिए आज दरख्वास्त दी है। जबकि नैब ने अभी इस दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया। हमारे ज़राए का कहना है कि जब तक जो है वो तमाम इनकी प्रॉपर्टीज का तखमीना नहीं लगाया जाता और जब तक तमाम जो क्लेमेंट है उनका जो क्लेम है उसका तखमीना नहीं लगाया जाता, उस वक्त तक नैब इनको प्ली बार्गेन के हवाले से कोई जवाब नहीं देगा। इनको जब बुलाया गया था तो उस वक्त जो है वो ये लोग फरार हो गए थे और जो है डॉक्टर अमजद अभी तक बाहर है और इनके एक भाई और जो है वो भी अभी तक जो है वो नैब में पेश नहीं हुए। ईडन के जो स्कैंडल के जो मुतासरीन हैं वो आए रोज जो है वो नैब के बाहर कभी एहतजाज करते हैं, कभी जो है वो ज़ुबान पाक के बाहर एहतजाज करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ अंदरूनी मुल्क रहने वाले लोग नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क रहने वाले बहुत से लोग, यानी जब तक जायदाद का पूरा तखमीना नहीं लगाया जाता तब तक दरखास्त मंजूर या रद्द नहीं की जाएगी। मियां शाहिद नदीम, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आमदन से जायद असासजात का केस, नैब ने हमजा और सलमान शहबाज को आज तलब कर लिया। सलमान शहबाज बैरून मुल्क हैं और हमजा शहबाज के नैब में पेश होने का इम्कान है। जराई दावा कर रहे हैं कि हमजा शहबाज को असासों की तफसील समेत तलब किया गया है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम का बड़ा दामरा सामने आया है। कहते हैं शहबाज शरीफ का केस रवां माह के इख्तिताम तक मंतकी नतीजे तक पहुंच जाएगा। नैब सबूत के बगैर किसी पर हाथ नहीं डालता। ख्वाजा साद और सलमान रफीक को जमानत खत्म होते ही गिरफ्तार कर लेंगे। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर शहजाद सलीम ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। उनका केस रवां माह के इख्तिताम तक मंतकी नतीजे तक पहुंच जाएगा। उनका कहना था कि नैब सबूत के बगैर किसी पर हाथ नहीं डालता। तवानाई के शोबे में होने वाली करप्शन की मिसाल नहीं मिलती। आहद चीमा ने भी अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके खूब माल बटोरा। ताहम वो वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार थे। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ मुकदमात से मुतल्लिक डीजी नैब का कहना था कि फिलहाल दोनों भाई हिफाजती जमानत पर हैं, लेकिन 14 नवंबर को जमानत की मोहलत खत्म होते ही कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पैरागॉन स्कैंडल में उनके खिलाफ नैब ने काफी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और दोनों भाइयों के वारंट गिरफ्तारी भी तैयार हैं। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। अभी आपको अपडेट करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद का वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दोनों वज़राए खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात का तफसीली जायजा लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबिता किया है और दोनों वज़राए खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात का तफसीली जायजा लिया है। वज़ीर आज़म के कामयाब दौरा अबू धाबी के बाद पेशरफ्त पर भी गौर किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में शहरियों के अकाउंट खाली होने लगे हैं। टेलीफोन कॉल के जरिए मालूमात लेकर अकाउंट खाली करने वाला गिरोह सरगर्म हो गया है। लाहौर में इलेक्ट्रिशियन के अकाउंट से 84,000 रुपए गायब हो गए। मियांवाली में शहरी के अकाउंट से 11 लाख गायब हुए। उकाड़ा में 2 सरकारी मुलाजमीन समेत 4 अफराद लुटे। उकाड़ा में मेहनत कश के अकाउंट से 1,80,000 रुपए निकाल लिए गए।